मेरे साथ जो मेहमान हैं उसमें हमारे साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ हैं जो कि इस्लामाबाद से हमको ज्वाइन कर रहे हैं। उसके साथ याया हुसैनी जो उमन मेज़बान होते हैं आज हमारे मेहमान हो गए हैं स्कोर के, वो लाहौर में हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है माजिद भट्टी साहब। तो सबसे पहले मेरे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है अगर मैं पूछने जाऊँ तो वो है टॉस और पिच। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ राशिद की तरफ। एज ए कैप्टन राशिद, आप कैसे देख रहे हो इस पिच को और इस टॉस को? गुड टॉस टू विन? जी, अच्छा टॉस जीता है और स्टार्ट भी अच्छा है, क्योंकि पिछले मैचेस में अगर देखें होम सीरीज में हमने थोड़ी सी टिंजी ग्रास रख के ग्रीन पिचेस बना के 2 टेस्ट मैचेस हार गए और यही सोचा था कि शायद जेसन गिलेस्पी इनके खिलाफ भी ऐसी ग्रीन पिच बनाएंगे और कल तक खबरें यही थी कि ग्रास होगी, लेकिन आज देखा तो येलो ग्रास थी, यानी कि इसके ऊपर काम हो गया था, तो फ्लैट पिच लग रही है। नेक्स्ट 2 डेज और जो चलेगी ये अच्छी बैटिंग पे स्लोली ब्रेक होगी। अच्छा टॉस जीता और पाकिस्तान ने अच्छा स्टार्ट भी लिया और जब तक शान मसूद खेल रहे थे तकरीबन 4.22 के ये स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे और लग ऐसे ही रहा ताकि हम लोग बहुत बड़ा टोटल बना सकते हैं और अभी भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे जैसी पिच है, जैसी अपोजिशन है इंग्लैंड की टीम 400 प्लस या आप कह सकते हैं 500 तक जाते हैं तो अच्छा स्कोर है कि चौथी इनिंग उनकी आ जाएगी और पिच अगर टूटती है, क्रैक्स पड़ते हैं तो पाकिस्तानी स्पिनर्स को बहुत फायदा होगा। तो इसका मतलब है कि सारा खेल अब पाकिस्तानी जो है बॉलर्स के ऊपर आ गया। जो स्कोर तो बहुत अच्छा हो गया। अगर कल जब हम ऑल आउट भी होते हैं, अगर सपोज करें 450-500 रन भी हो जाते हैं तो फिर बॉलर की जिम्मेदारी आ जाती है कि वो किस तरह की बॉल करते हैं। सिकंदर भाई, इसमें ऐड करूंगा थोड़ा सा ना, हो कि अगर इंग्लैंड की टीम ने रिप्लाई ऐसे ही कर दिया जैसे पाकिस्तान ने किया, और कर सकते हैं जिस तरह से करते हैं, अगर उन्होंने कर दिया तो मैच अनडिसाइडेड लगता है। फिर उसके बाद उनकी सेकंड इनिंग जो है, जो इंग्लैंड की पहली इनिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। अगर तो वो पाकिस्तान जल्दी आउट कर लेती तो हम वो रिकॉर्ड टूटने से बचा लेंगे। अच्छा, अदरवाइज फिर 11 मैचेस हो जाएंगे। नहीं देखिए, हाँ वो भी इक्वल हो जाएगा रिकॉर्ड। पिंडी का जो पहला जो इंग्लैंड की टीम 2022 में आई थी, जो पिंडी का मैच था, उसमें इंग्लैंड ने टॉस जीत के 675 रन किए थे और पाकिस्तान ने 579 रन किए थे। उसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है वो हार गया था ये मैच। तो सेकंड इनिंग भी अच्छी खेलनी होगी पाकिस्तानियों को, इसलिए कि 3 दिन के बाद याया हमारे साथ मौजूद है। लाहौर याया, मौसम वहाँ पर लगता है काफ़ी गर्म है और इस पिच के मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये पिच जो है तीसरे चौथे दिन के बाद हमें पता चलेगा कि इसमें क्या होने वाला है। तो व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट इट? देखिए सिकंदर, पहले तो जिस तरह राशिद लतीफ़ साहब ने कहा कि एक अच्छा टॉस पाकिस्तान जीता, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, लेकिन जिस इंटेंट के साथ, जिस पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपको कप्तान शान मसूद खेलते हुए दिखाई दिए या फिर अब्दुल्ला शफीक खेले, जिन्होंने मजमूई तौर पर 4 छक्के लगाए, 23 चौके लगाए, पाकिस्तान को 253 रन स्कोर बोर्ड पर लगाकर दिए। पाकिस्तान टीम को इस पहली इनिंग के बाद सेकंड इनिंग में भी अच्छा खेलना होगा, क्योंकि इंग्लैंड की अगर आप बैटिंग लाइनअप देखते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, उनके जो खिलाड़ी हैं वो जारहाना खेल पर यकीन रखते हैं और इस पिच के ऊपर उनको भी इस बात का अंदाजा है कि हमने अटैकिंग क्रिकेट ही खेलनी है, क्योंकि पाकिस्तान टीम गिरते गिरते भी कल 450 450 रन तो कर ही लेगी। तो इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो खास तौर पर इंग्लैंड का ओपनिंग स्टैंड हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, अहमियत का हामिल होगा। लेकिन जहां तक पाकिस्तान की बैटिंग की बात है, मैं क्रेडिट देना चाहूंगा कप्तान शान मसूद को, जेसन गिलेस्पी कोच को, जिन्होंने एतबार किया, इन्हिसार किया, भरोसा किया, और वो अब्दुल्ला शफीक जिनके बारे में ख्याल किया जा रहा था कि उनको टीम से ड्रॉप कर दिया जाएगा। 4 इनिंग में उनके 42 रन थे, बहुत ज्यादा दबाव में थे। चैंपियंस वनडे कप इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में भी वो रन नहीं कर पाए थे, लेकिन आपने देखा कि तसलसल, मुस्तकिल मिजाजी। आज शान बहुत अच्छा खेले, अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छा खेले, दोनों ने दूसरी विकेट पर 250 की पार्टनरशिप पाकिस्तान को दी। तो ये चीज है जिसका आपको मुजाहरा करना होगा। लेकिन ये शुरुआत अच्छी है, लेकिन हमारे खिलाड़ियों को आगे आने वाले दिनों में भी अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी। जिस तरह आपने मौसम की बात की, मुल्तान की पिच अच्छा खेल रही है, मौसम बहुत अच्छा है, 5 दिन 15 सेशन ये खेल होगा।
मैं देख रहा हूँ कि लोगों को क्रैम्प पड़े हैं, लड़कों को अपना शान मसूद को भी क्रैम्प पड़ा है, अब्दुल्ला शफीक को भी क्रैम्प पड़ा है। जब गर्मी होती है इस किस्म के तो क्रैम्प्स पड़ते रहते हैं। बट ये सब पिछला जो मुल्तान में मैच हुआ था, जो 2022 की बात है, वो 300 किसी ने नहीं किए। इंग्लैंड ने 281 किए, पाकिस्तान ने 200 किए, फिर 275 इंग्लैंड ने किए, और हम जो है 328 रन का टारगेट नहीं अचीव कर सके। इस दफ़ा मुल्तान की पिच थोड़ी डिफरेंट नज़र आ रही है, इसमें बैटिंग नज़र आ रही है। अगर ये पूरी बैटिंग चली गई और इसमें बॉलर्स कुछ नहीं कर सके तो डोंट यू थिंक कि थोड़ा मैच का मज़ा ख़राब हो जाएगा? देखो सिक्कू भाई, जिस मैच की आप बात कर रहे हैं 2 साल पहले मैं मुल्तान में मौजूद था, वो तकरीबन 3.25 दिन में मैच ख़त्म हो गया था। लेकिन ये पिच मुख्तलिफ है। अब जिस तरह राशिद भाई कह रहे थे कि पाकिस्तान को टॉस का एडवांटेज भी मिला, अच्छी पार्टनरशिप भी मिली, अब 300 प्लस पाकिस्तान कर गया है। लेकिन पाकिस्तान टीम का जो मसला रहा है, पिछले 10 टेस्ट मैच जो होम ग्राउंड पर हम हारे हैं, वो खेले हैं, उनमें से 6 हारे हैं। उन मैचेस में एक तो पाकिस्तानी टीम कंसिस्टेंट नहीं है। आप बांग्लादेश का पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स देखें, 450 करके उसके बाद फिर हम वो टेस्ट मैच हार गए। इसी तरह दूसरे टेस्ट मैच में भी हमारी बैटिंग नाकाम रही। लेकिन अब असल इम्तहान जो है पाकिस्तान की बॉलिंग का है कि इस पिच पे जहां पाकिस्तान ने चौथी इनिंग्स में भी बॉलिंग करनी है, बहुत ज़्यादा हम बात करते रहे हैं अबरार की, लेकिन इंग्लैंड 2 रेगुलर स्पिनर्स के साथ गया है, हमने 1 रेगुलर स्पिनर और 2 पार्ट टाइमर के साथ हम गए हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 8 बैट्समैन हम खिला रहे हैं। अगर हम आमिर जमाल को भी शामिल कर लें तो थोड़ी सी डिफेंसिव अप्रोच है। मेरे ख्याल अगर 20 विकेटें टेस्ट मैच में आपने लेनी है तो एक बॉलर पाकिस्तान को मज़ीद खिलाने की ज़रूरत थी। फिर जब हम कहते हैं कि हमने सिलेक्शन में कंसिस्टेंसी रखी है, तो ये कंसिस्टेंसी हमें मीर हमज़ा की सिलेक्शन में तो नज़र नहीं आ रही। बाकी 10 प्लेयर तो ठीक है आपने रखे हैं, लेकिन मीर हमज़ा ने जब पिछले मैच में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ अच्छी बॉलिंग की तो फिर मीर हमज़ा को भी एक चांस मिलना चाहिए था। तो ये जो बाज़ दफ़ा सिलेक्शन में हमारे मुल्क में एक अलग अलग क्राइटेरिया रखा जाता है ना, ये गलत है। मेरे ख्याल में मीर हमज़ा को मौका मिलना चाहिए था। और आमिर जमाल को अगर आप खिलाना चाहते थे तो फिर नसीम या शाहीन में से किसी एक को बाहर बिठाते। लेकिन मेरे ख्याल में जो असल मैच है अब वो पाकिस्तान के बॉलरों के हाथ में। लेकिन जितनी गर्मी हो रही है, 35 प्लस आज टेम्परेचर था, तो मेरे ख्याल में चौथे दिन के बाद पिच ब्रेक लेना शुरू करेगी। अच्छा देखिए, अभी आज का दिन तो बड़ा अच्छा पाकिस्तान के लिए हो गया, 328 रन, 4 खिलाड़ी आउट। जो मैं समझ रहा था कि बाबर के लिए बड़ी अच्छी पिच है, जहाँ पे वो एक लंबा स्कोर करके जो 16 इनिंग्स में अब तक वो 50 नहीं कर सकेंगे। वो इतना ये जो एक इतना मज़ेदार रिकॉर्ड नहीं है उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। जो स्टैंडर्ड बाबर का है, जो सेट किया हुआ है उन्होंने, उसके हिसाब से ये 16 इनिंग्स में उनके 50 नहीं, ये 17वीं इनिंग्स हो गई है, 30 रन बना के वो आउट हो गए। अब मैं राशिद आपसे ये पूछूंगा कि जो हम इस बॉलर का इम्तिहान या बॉलर्स अपने बॉलर्स के लिए चौथे दिन का इंतज़ार करें कि हमें पता चले। और जिस तरह भी भट्टी साहब ने बोला कि हमारी बॉलिंग का बैलेंस समझ में नहीं आ रहा। जो पिछली सीरीज़ थी उसके अंदर अब इब्रार ने 11 आउट किए थे इसी ग्राउंड के अंदर, जाहिद ने 6 आउट किए थे, और मतलब हमारे स्पिनर्स ने जो अच्छी बॉलिंग की थी। डू यू थिंक ये जो स्पिनर्स हमने खिलाए, एक स्पिनर है, एक सलमान अली आगा हैं, और हो सकता है कि उससे वो साउथ शकील से गेन कराएं, साइम अयूब से, और साउथ शकील से भी वो करा सकते हैं लेफ्ट आर्म स्पिन। तो डू यू थिंक इट्स गुड इनफ? सिकू भाई, मेरे ख्याल से सबसे ट्रिकी जो डिसीजन है आमिर जमाल का है। जिस तरह से पूरम शहजाद खेले थे, 2 टेस्ट मैचेस खेले और लास्ट इनिंग में उनसे बॉल नहीं हो पाई। वो भी ऑस्ट्रेलिया से इंजरी लेके कैरी कर रहे थे, और आमिर जमाल भी उसके बाद खेले जरूर, लेकिन अभी तक रिहैब में ही थे। उनका बड़ा पहला मैच है, टेस्ट मैच, इंटरनेशनल मैच। अब इनको देखने इस हीट में क्या उनको अभी खिलाना चाहिए था। भट्टी साहब ने अभी बात की थी मीर हमजा की, शायद टू अर्ली कर दिया, क्योंकि हीट जहाँ पे ज्यादा होती है ना, वहाँ पे आप अपने इंजर्ड प्लेयर को अवॉइड करते हैं। जैसे बेन स्टोक्स की हैमस्ट्रिंग का मसला है, वो एग्रीवेट करती है हीट के अंदर। तो ये अगर 35 सेंटीग्रेड अगर वहाँ पे हो रहा है तो शायद अगर तो वो खुदा न खास्ता आउट होते हैं तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। और हम एक ही स्पिनर से जा रहे हैं, लास्ट इनिंग हमें बॉलिंग करनी है। अगर पिच टूटती है या रफ मिलते हैं हमें, शाहीन शाह अफरीदी के लेफ्ट आर्म वहाँ से मिल जाते हैं, रफ मिलते हैं, तो हमें एक स्पिनर और चाहिए था जो कि लंबी बॉलिंग कर सके। वैसे तो एक और चीज़ राशिद, सॉरी मैं तुम्हें थोड़ा सा बीच में कट कर रहा हूँ, ये मुझे बताओ, एक हम तो स्पिनर की बात करें, मैं आखिरी सवाल है, उसके बाद मैं ब्रेक लूँगा। डू यू थिंक इस पे रिवर्स होगा
इसलिए कि हमारे पास नसीम है, शाहीन पिछला सीरीज़ नहीं खेले थे, नसीम है ये और अपना शाहीन और अपना जमाल है, तो क्या उनका रिवर्स होगा यहाँ पर? डू यू थिंक हो सकता है इस पिच पे? जो गलती हमने पिंडी टेस्ट में 2 मैचेस में की, पूरा स्क्वायर ग्रीन था, पिच भी ग्रीन थी, हम रिवर्स कहाँ से करेंगे? यहाँ पे अगर आप देखें पिच बहुत फ्लैट है यहाँ पे, और जिन पिचेस में प्रैक्टिस हुई है वो भी आपको नजर आ रही है कि उसमें शेप हुई भी है, तो आपके पास चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और ड्राई पिच जब हो जाती है ना, जब ड्राई, ये देखें आप पिच अभी जो देख रहे हैं आप, ड्राई पिच है, यहाँ पे बॉल थोड़ा पकड़ती है, पिच जरा पकड़ती है बॉल को, तो वहां पे निशानात बनते हैं बॉल पे, वो कैरी करना पड़ता है। आप फास्ट बॉलर है, आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से बॉल को की केयर की जाती है, और अच्छी केयर की यहाँ पे, क्योंकि स्वेटिंग बहुत होती है, पसीना बहुत होता है। अगर आपने बॉल को थोड़ा सा भी, स्पिनर्स बहुत ज्यादा गीली कर देते हैं बॉल, अगर तो आपने केयर अच्छी की उसकी, तो रिवर्स बहुत अच्छी मिलेगी। और आमिर जमाल हैं या नसीम, दोनों अच्छे तगड़े फास्ट बॉलर हैं जो कि रिवर्स कर सकते हैं। नो डाउट शाहीन भी है, लेकिन ज्यादा इन्हिसार उन पे करना पड़ेगा जिनकी पेस 140 प्लस हो। राइट, पहला दिन पाकिस्तान का 328 328 में 4 खिलाड़ी आउट, और जिस तरह की हम बात कर रहे हैं कि इस पिच पे अब क्या होगा, तो विल टेक अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आके देखते हैं कि हमारी बॉलिंग में इतनी जान है कि हम 20 विकेट्स हमने लेनी है, हमने अगर ये टेस्ट मैच जीतना है, तो विल टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहला टेस्ट मैच का पहला दिन मुल्तान में, और पाकिस्तान ने 328 रन के उनके 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं। आज शान मसूद बहुत ही ज़बरदस्त खेले हैं, 151 रन उन्होंने बनाए, और 251 रन की पार्टनरशिप उन्होंने अब्दुल्ला शफीक के साथ की, जिन्होंने 102 रन बनाए। 4 पे साइम आउट हो गए थे, और बाबर 30 रन पे आउट हो गए। मैं बड़ी उम्मीद लगाए बैठा था इस पिच के ऊपर कि बाबर रन्स करेंगे, इसलिए कि ये पिच बहुत अच्छी थी, मगर लगता है अभी तक वो अंडर प्रेशर है। अब हमारा जो डिस्कशन चल रही है कि हमने पिच का अंदाज़ा हो रहा है कि इट्स अ बैटिंग ट्रैक, क्या हमारे पास इतनी बॉलिंग है कि हम उनको 2 दफ़ा आउट कर सकें? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अदरवाइज वो रिकॉर्ड बराबर हो जाएगा जो मैंने बताया आपको। 1969 to 75 के जो पीरियड था उसके दरमियान 11 मैच ऐसे गुजरे हैं जिसमें बगैर कोई फैसले के, मतलब पाकिस्तान जीता नहीं, ड्रॉ हुआ और हम हारे। तो अब ये क्या हम वो रिकॉर्ड तोड़ सकते नहीं तोड़ सकते? तो आप क्या समझ रहे हो याया कि मीर हमज़ा की बात हो रही है, तो मीर हमज़ा होना चाहिए था, या मुझे थोड़ा सा डाउट है आमिर जमाल की फ़िटनेस पे। मैंने उनको वनडे मैचेस खेलते हुए देखा, मुझे वो इतने 100% फिट नज़र नहीं आए। और अगर वाकई जिस तरह भी राशिद बात कर रहे थे कि गर्मी के अंदर प्रेशर पड़ जाता है मसल्स के ऊपर, डू यू थिंक कि मीर हमज़ा वुड हैव बीन अ गुड चॉइस? देखिए सिकंदर, अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो शान मसूद की, तो उन्होंने इस बात के ऊपर एम्फेसाइज किया कि आमिर जमाल को टीम में रखने का बुनियादी मकसद ये है कि हमारे 7 बैट्समैन तो रन्स कर रहे थे बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में, लेकिन हमारी टेल बहुत लंबी थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आमिर जमाल को टीम में रखने का बुनियादी मकसद यह है कि हमारी जो बैटिंग लाइनअप है वो थोड़ी सी लंबी हो और हमारी टेल जो है वो कम हो जाए, जो कि बैटिंग नहीं कर सकती। अगर आपको याद हो तो ऑस्ट्रेलिया के दौरे में दिसंबर जनवरी में 18 खिलाड़ियों को आउट किया आमिर जमाल ने, एक निफ सेंचुरी के साथ 184 रन उन्होंने स्कोर किए। उसके बाद वो अनफिट हो गए थे। लेकिन अब आपका सवाल यह है कि क्या ये दुरुस्त फैसला है आमिर जमाल को रखने का? मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊंगा। आपको अगर याद हो तो चैंपियंस का वनडे टूर्नामेंट में कुछ फिटनेस मसाइल हुए शाहीन शाह अफरीदी के, और आज जिस तरह ओले पॉप ने कप्तानी की है, उन्होंने 44 ओवर अपने फास्ट बॉलर से करवाए हैं, 39 ओवर अपने 2 स्पिनर से उन्होंने डाले हैं। उन्होंने उसके अलावा जो है बॉलिंग कराई है, 44 नहीं बल्कि 42 ओवर उन्होंने जो है अपने स्पिनर से कराए हैं, क्योंकि उन्होंने जो रूट से भी बॉलिंग कराई है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि उन्होंने अपने फास्ट बॉलर को 3 या 4 स्पेल में आजमाया है। अब अगर आपके फास्ट बॉलर अनफिट हो रहे हैं तो उसकी बुनियादी वजह आपकी कुछ सोच भी है। आप अगर अपने फास्ट बॉलर के साथ इन डेड पिचेस के ऊपर 8-8 ओवर का स्पेल करवा देंगे तो आपकी टीम जो है वो 4 दिन की क्रिकेट नहीं खेल रही, आपकी टीम जो है वो 4 डे क्रिकेट से दूर है, तो फिर आपको क्रैम्प्स तो पड़ेंगे, मुश्किलात तो आएंगी। शान मसूद इस टीम के फिटेस्ट प्लेयर हैं। आज आपने देखा कि उनको भी क्रैम्प पड़ रहे थे, हालांकि वो लंबा खेल सकते थे लेकिन लंबा नहीं खेल पाए। जहां तक बात है मीर हमजा को न खिलाने की, तो मीर हमजा और शाहीन शाह अफरीदी में टाई थी। टीम मैनेजमेंट ने यह डिसाइड कर लिया था कि हम उन्हीं 7 बैट्समैनों के साथ जाएंगे जो कि बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में खेले थे। नसीम शाह, अबरार और आमिर जमाल को उन्होंने क्लियरेंस दे दी थी। बट
नहीं क्यों खिलाया उन्होंने मीर हमजा को, उसकी बुनियादी वजह यह थी कि उनको यह लगता है कि नई बॉल के बॉलर मीर हमजा है और उनकी टाई जो है वो शाहीन शाह अफरीदी के साथ है। अगर आपको याद हो तो ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न टेस्ट मैच शाहीन शाह अफरीदी और वहां पर आपको मीर हमजा खेलते हुए दिखाई दिए थे वहां पर। लेकिन यह भी याद रखना होगा कि पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर के साथ टेस्ट मैच खेला था, मेलबर्न टेस्ट मैच। तो यहां पर मीर हमजा अनलकी है थोड़ा सा, लेकिन यह बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान टीम में इस वक्त अगर बॉलिंग अटैक की आप बात करते हैं तो मीर हमजा वाहिद फास्ट बॉलर है जो कि सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आपको फिर उनको प्रायोरिटी भी देनी चाहिए जो आपने नहीं दी। मेरा जो कंसर्न है फास्ट बॉलिंग में फिटनेस के हवाले से वो आमिर जमाल से ज्यादा शाहीन शाह अफरीदी है। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात बोली है कि उन्होंने जो उनके जो कप्तान ने बड़े बहुत ही अच्छा कैलकुलेशंस के साथ एक अच्छे कप्तान के साथ बड़े दोनों तरफ से बॉलिंग करवाई, दोनों हर बॉलर को आजमाया, 4-4 ओवर 5-5 ओवर का स्पेल कराया, 44 ओवर आपने जैसे हमने अभी देखा कि 15 ओवर दोनों फास्ट बॉलर्स ने, और नीचे जो नया लड़का डेब्यू जिसने किया कार्ड्स, उसने भी जो है 13-14 ओवर करा दिए। तो बहुत अच्छी तरह उसने हैंडल किया है। मगर सवाल ये पैदा होता है, मैंने डेटा निकाला था कि जो इंग्लैंड की टीम है अगर उनका टोटल मैंने फर्स्ट क्लास मैचेस निकाले वो 1500-1550 उन्होंने मैचेस खेले हुए, हम लोगों ने 1100 खेले हुए। जब मैंने हो सकता है थोड़ा 19-20 उसमें फ़र्क हो, और इसमें से अगर सरफराज के 180 निकालें तो सिर्फ 1000, तो हम कम फर्स्ट क्लास मैचेस हमारे लड़कों ने खेले हुए, उन्होंने ज़्यादा खेले हुए। और भट्टी साहब, ये जो बात हो रही है, मैं हमेशा इन्फेसाइज़ करता हूँ कि फ़र्स्ट क्लास 4 रोज़ा मैच लड़के उनको खेलना चाहिए, वो लड़के नहीं खेल रहे। डू यू थिंक कि इसका असर हमें आज इस मैच में नज़र आ जाएगा? अगर उनकी फ़िटनेस का प्रॉब्लम हुआ तो फिर हम क्या करेंगे? देखिए सिक्कू भाई, ये तो हकीकत है कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट को हमने पिछले कुछ सालों से जिस तरह इग्नोर किया, उसी का नतीजा है कि आज हम 5 डे क्रिकेट में लैग कर रहे हैं। पिछले 10 होम मैचेस में पाकिस्तान को एक भी जीत नहीं मिली। अवे सीरीज़ में भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हमने जो आखिरी टेस्ट मैच जीता था फरवरी 2021 में, और उस मुल्क से बाहर जो हमने किसी बड़ी टीम को हराया, इंग्लैंड को 2018 में, उसके अलावा हम बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, जो लोअर टियर की टीमें हैं दुनिया की, उनसे जीते रहे। तो ये कंसर्न तो है, लेकिन जाहिर है अब जो भी था, अब ये आमिर जमाल की अगर आप फिटनेस की बात करें, आमिर जमाल इंग्लैंड में वॉरिकशायर काउंटी से खेलते हुए अनफिट हुए, पाकिस्तान में वो अनफिट नहीं हुए। तो ये जो फिटनेस के मसाइल हैं ये तो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन जब आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं और टेस्ट मैच जीतने की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में फिर आपको प्रॉपर 4 बॉलरों के साथ तो जाना था। या हमारे पास शाहीन और नसीम 2 फास्ट बॉलर और एक अबरार, बाकी 3 हमारे पास पार्ट टाइमर है। तो 20 विकेटें कैसे लेंगे? जिस तरह याहिया बता रहे हैं, शाहीन की भी फिटनेस का इशू है, आमिर जमाल रिसेंटली लंबी इंजरी के बाद वापस आए, तो पाकिस्तान टीम के लिए आसान नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में मैं अक्सर ये सोचता हूँ, आप चूँकि 2 टेस्ट क्रिकेटर हैं, मैं आपसे ही चले ये पूछ लेता हूँ, पास्ट में ये होता था, हम 79 में इंडिया से 2-0 हार कर आए, आप भी उस टीम में थे। जब वापस कराची आए, मुझे याद है तौसीफ अहमद का जिस टेस्ट मैच में डेब्यू हुआ, पहले दिन लंच से पहले इतनी बड़ी बड़ी ब्रेक हो रही थी। तो वो पिचेस अब हम क्यों नहीं बना रहे? बांग्लादेश मगर भट्टी साहब हमारे पास बॉलर नहीं है ना सर, लेकिन अब हम हमारे इन बॉलरों से भी तो हमें 20 विकेटें नहीं मिलेंगी ना। नहीं मिलेगी। मगर मैं आज बैठा सोच रहा था, लीच को मैं देख रहा था, इतनी ज़बरदस्त वो उसकी फ्लाइट के साथ गेंद कर रहा है। मैंने बहुत जोर डाला, मेरे जहन में नहीं है। आपके जहन में है कोई ऐसा, या राशिद आपके जहन में है कोई ऐसा लेफ्ट आर्म स्पिनर जिसको हम मिस कर रहे हो नुमान के अलावा? नहीं, नुमान ही है आपके पास जो डोमेस्टिक से खेल के आया है। नए लड़के जरूर है, महरान वगैरह, लेकिन इनको पूरा डोमेस्टिक सीजन खेलने पड़ेंगे। स्पिनर इतने आराम से इतनी जल्दी बनता नहीं है। सही फास्ट बॉलर भी नहीं बनता राशिद, उसको भी तो तगड़ा होने के लिए खेलना पड़ता है ना। सईद अजमल की मिसाल है, यासिर शाह की मिसाल है आपके पास, इवन इमाद वसीम भी डोमेस्टिक काफी खेला हुआ था। जितने अब्दुल रहमान है आपके पास, जुल्फकार बाबर है, ये डोमेस्टिक इनकी 5-5 विकेटें हैं और इसीलिए सक्सेसफुल रहे। और जहां तक अभी जो प्लेयर्स की बात है, उसमें अभी बात जो हो रही थी, डोमेस्टिक नहीं खेलते, बहुत जल्दी टीम में आ जाते हैं। हमारा जो फास्ट ट्रैक है वो PSL है और अंडर 19 है। बाकी तो टीवी पे मैचेस आते हैं, उनकी हाइप बनती है और नेशनल टीम में चले जाते हैं, और जैसे जाते हैं थोड़े अरसे के बाद वैसे ही वापिस आ जाते हैं। राइट। तो जो सीजन खेलते हैं, लंबे सीजन खेले हुए होते हैं, उसका पता चल जाता है। अच्छे प्लेयर्स होते हैं, भले वो टीम से बाहर भी हो जाए, लेकिन वो अगर डोमेस्टिक खेल रहे होते हैं वो अपना परफॉर्म करते रहते हैं। टीम में सिलेक्ट हो या ना हो,
लेकिन उनकी जो फर्स्ट क्लास कैरियर वो 20 इयर्स का हो जाता तो है। राइट सर, राशिद बिल्कुल आप सही करें। मैं भी इसी बात पे जोर देता हूँ कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट इन लड़कों को खेलनी चाहिए। जब तक नहीं खेलेंगे तगड़े नहीं होंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहले टेस्ट मैच मुल्तान का पहला दिन 328, पाकिस्तान 4 खिलाड़ियों आउट पे अच्छा स्कोर कर लिया है। अब हम सब का फोकस ये है कि तीसरे और चौथे दिन गेंद स्पिन होता है नहीं होता। अगर हो गया, क्या पाकिस्तान के बॉलर्स जो हमारे पास हैं, इब्रार और आगा सलमान, वो क्या वो रन थ्रू कर देंगे, जो 20 विकेटें ले लेंगे। इसलिए कि फास्ट बॉलर्स अभी तक इतना मज़ेदार बॉल नहीं करे। रिवर्स स्विंग पे हम डिपेंड करेंगे। तो हम इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। जब तक देखें कल पाकिस्तान किस स्कोर के ऊपर इनिंग डिक्लेयर करता है या वो ऑल आउट होता है। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। पिच बहुत मज़ेदार है और लेट्स सी कि कल क्या होता है। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए।